पहले आते हैं हम लोग इकोलॉजिकल निशे में। निशे को हिंदी में क्या बोलते हैं? निकेत या कर्मता या निचय। देखो हिंदी में कितने नाम है ना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं पहले वाला चित्र आप लोगों को दिखाऊं, सबसे पहले जो हमने पूरा एक गोला देखा था, जब हम देख रहे थे कि कॉस्मोलॉजी का एरिया, बायोलॉजी का एरिया, इकोलॉजी का एरिया, तो उसमें फंक्शनल यूनिट अगर मैं कहूँ तो किसे कहूँगा? किसको? नहीं, इकोसिस्टम। फंक्शन कहाँ हो रहा है? इकोसिस्टम में ही सारे फंक्शन हो रहे हैं ना। स्पीसीज इंटरेक्ट टू ईच अदर वेयर? इन इकोसिस्टम, है ना। स्पीसीज इंटरेक्ट टू देयर फिजिकल इन्वायरमेंट वेयर? इन। तो अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट, तो आप बताओगे इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट, है ना। इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। हमारे पूरे इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम को बेस बना के ही पढ़ते हैं। इवन जब बहुत बड़ा पढ़ते हैं तो उसको बायोम कहने लगते हैं। बायोम कुछ और नहीं है, वो भी इकोसिस्टम ही है, बट वेयर क्लाइमेटिक कंडीशन आर सेम, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सेम, तो वो एक बायोम बन जाता है ना। तो बेसिकली कह सकते हैं कि इकोसिस्टम छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है। बायोम इज ऑल्सो काइंड ऑफ इकोसिस्टम। आगे आप पढ़ेंगे तो मिलेगा उसमें क्लाइमेट सेम हो जाती है, तो वनस्पति, सॉयल, सारी कंडीशंस, टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम हो जाती है एक बायोम में, है ना। निकेत, अभी तक आपने कभी निकेत पढ़ा है? नीचे आपने, क्या होता है? अच्छा, आप बताइए, आप बताइए। एक कमरा मान लीजिए, पूरे परिवार का 10 घर है, उसमें से एक कमरा जो है नीचे हो गया, वो नीचे हो गया, और जो पूरा गाँव हो गया उससे हम डेबिटेट हो गए। ठीक है। जिनसे मेरी बात हो चुकी है इस बारे में वो ना बताएं, ठीक है। बाकी और कोई बताना चाहता है? हाँ बताओ। अच्छा, हैबिटेट क्या है? जहाँ पे रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? मतलब कॉमन रूम हो गया हैबिटेट, वो हैबिटेट, और जो अपना पर्सनल प्राइवेट रूम हो गया वो। मतलब फीचर का मतलब क्या हो? हाँ, फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, निशे कोई जगह नहीं है। निशे का मतलब होता है किसी का फंक्शनल रोल। निशे का दूसरा नाम है फंक्शनल रोल, समझिए। फंक्शनल रोल, ठीक है। मतलब क्या हो गई? कार्यात्मक भूमिका। वो भी कैसी? यूनिक। ये कार्यात्मक भूमिका कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। मतलब जो काम मैं यहां करूं वो कोई और ना करे। यूनिक का मतलब तो यही होता है ना, अद्वितीय। अद्वितीय, यूनिक का मतलब अद्वितीय। तो अगर मैं ये कहां कहूं, निशे इज नथिंग मोर देन यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ एनी या एन स्पीसीज या एनी स्पीसीज, किसी भी प्रजाति का विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रजाति की विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका। क्यों ऐसा क्यों होता है? किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी प्रजाति का अपना एक स्थान होता है, अपना एक महत्व होता है। ड्यू टू इट्स हिज और हर और इट्स पोजीशन इन इकोसिस्टम, एवरी स्पीसीज हैज इट्स यूनिक फंक्शनल रोल। दिस इज व्हाट नोन एज निशे।
अब समझिए बात, उदाहरण समझिए। सपोज ऑफिस, जानते हैं ऑफिस, ऑफिस आदमी जाता है किस लिए? ऑफिस में मेरी एक पोजीशन है, सपोज आई एम डिप्यूटी डायरेक्टर इन समवेयर। उस ऑफिस में मैं डिप्यूटी डायरेक्टर हूं, मैं घर से जाता हूं रोज काम करने, ठीक है। क्या सेम ऑफिस में सेम काम करने वाला दूसरा डिप्टी डायरेक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भूमिका यूनिक होती है, मतलब हर स्पीसीज का अपना एक निश्चय होता है। इवरी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बायोम इकोसिस्टम एक ही चीज है, बायोम और इकोसिस्टम एक ही चीज है, उसको अलग मत करिएगा। बस वो थोड़ा बड़े एरिया में क्लाइमेट सेम हो जाती है। अब सपोज करो हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, यहाँ पे एक झील है और एक लैंड है, तो ये क्या हो गया? अलग अलग इकोसिस्टम हो गया। लेकिन अगर मैं बायोम में कंसीडर करूंगा इसको, तो ये एक ही बायोम होगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट इज सेम हियर। तो बायोम में एक कंडीशन लग जाती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर, सॉयल कंडीशंस, वेजिटेशन कंडीशंस, ऑल कंडीशंस आर सेम मोर और लेस, ठीक। तो इसलिए वो बायोम बड़ा चीज है। जब मैं इकोसिस्टम बायोम में बोलूं तो कंफ्यूज मत करना, दोनों एक ही चीज है। मैं कभी बायोम को इकोसिस्टम भी कह दूंगा, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना, सवाना इकोसिस्टम है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है ना, तो कोई अंतर नहीं है उसमें। अंतर आप मत ज्यादा करिएगा। एवरी स्पीसीज हैज इट्स एक्सक्लूसिव निचे। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? केवल इसी के पास अपना 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 काम, अपना नाम। सब स्पीसीज का एक ही निश्चय हो सकता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव निश्चय, एक्सक्लूसिव मतलब अद्वितीय, मतलब उसी का अपना होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो मैं इसको यह भी कह सकता हूं कि एक स्पीसीज का केवल एक निश्चय होता है, निश्चय ओवरलैप नहीं करते। दो स्पीसीज का एक निश्चय नहीं हो सकता। एनी टू स्पीसीज कांट हैव कॉमन निश्चय, है ना। लिख लो, ये लाइनें लिखो, ऐसे ही सवाल आता है। एनी टू स्पीसीज, कोई भी दो स्पीसीज कॉमन निश्चय नहीं रख सकती। अभी मैं एग्जांपल दूंगा। ठीक है, कोई दो स्पीसीज कॉमन निश्चय नहीं रख सकती। सपोज करो, इसका पढ़ाया क्यों जा रहा है आपको? ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है, मान लो आप वाइल्ड लाइफ मिनिस्ट्री में फॉरेस्ट सर्विस में गए। बहुत से लोग एलिजिबल हैं फॉरेस्ट के लिए, है ना। आप में से बहुत से लोग एलिजिबल होंगे ना फॉरेस्ट सर्विस के लिए। अब आपको कहा गया टाइगर को लेके आइए, चीता को लेके आइए, या गिरी से शेर को हटाना है, क्योंकि आपको पता है लैम्प डिस्टेम्पर डिसीज, कौन सी एक डिस्टेम्पर डिसीज भी हुई थी ना बीच में भी, है ना, कैनाइन क्या बोलते हैं, डिस्टेम्पर डिसीज, है ना, वायरस CDV करके था वो। तो वहाँ क्या हुआ था कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर एक ही फॉरेस्ट में एक ही जगह रखेंगे तो हो सकता है कि एक कोई बीमारी आए, कोई बैक्टीरिया आए, कोई वायरस आए और सारे गिरी लॉयंस को ख़त्म कर दे। और गिरी लॉयंस को ख़त्म करने का मतलब ये होता है कि पूरी एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट, वो भी हमारी छोटी मिस्टेक से। अब आपको दायित्व तो दिया गया कि आप जाइए इसका रीलोकेशन करिए। आप पढ़े नहीं है, लिटरल एंट्री से आ गए हैं ठीक है, पढ़े वहाँ भी है लेकिन वहाँ पे वो वाली पढ़ाई नहीं पढ़े ये वाली पढ़ाई नहीं पढ़े। लिटरल एंट्री से आप आ गए तो अब क्या दिक्कत हुई? आपको निशे वगैरह का कॉन्सेप्ट पता नहीं था, आप बढ़िया काम करते थे इसलिए आप आ गए। आपने उठा के शेर को बंगाल में रख दिया, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के साथ क्या होगा? कंपटीशन होगा। कब तक होगा कंपटीशन? एक इलिमिनेट कर दे दूसरे को। क्यों? क्योंकि दोनों का निशे एक है, एक हो गया। एक ही टाइम पे दोनों निकलते हैं। आप पाएंगे कई जीव ऐसे हैं जिनका एक ही जगह रहते हैं, एक ही जंगल में, लेकिन एक रात को निकलता है, एक दिन को। तो रात और दिन भी अलग निशे है। कह रहे सफाई करने में रात में निकलता हूं, मैं तेंदुआ हूं, मैं रात में शिकार करता हूं। दूसरा जो है
वो कहता है मैं दिन में शिकार करता हूँ। ठीक है, तो अच्छा बताओ अगर दोनों लड़ेंगे कौन जीतेगा? बब्बर शेर और बंगाल टाइगर लड़ाई हुई, कौन जीतेगा? हैं? लोकेंद्र हैं? जंगल का राजा कौन है? बब्बर शेर, बब्बर शेर है ना। बब्बर शेर जंगल का राजा होता है, आप देखिए ना कभी, लॉयन किंग मूवी भी है, उसमें भी बब्बर शेर ही जंगल का राजा है। लेकिन ये बात सही कह रहे हैं लोकेंद्र कि बब्बर शेर अगर 10 लड़ाइयाँ होंगी तो एक ही बार जीतेगा। बब्बर शेर को तो हायना परेशान कर देता है। हाँ, एक्चुअली बहुत आलसी भी होता है और उतना ताकतवर भी नहीं होता, उतना एक्सप्लोसिव नहीं होता, ग्रुप में रहता है, इसीलिए शेर हमेशा ग्रुप में चलते हैं, जबकि बाघ हमेशा अकेले आता है। अकेले बाघ अकेले तक किसी हायना की हिम्मत नहीं बाघ को मार दे। ठीक है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा उसको क्यों कहते हैं? मिसकंसेप्शन, दाढ़ी वाड़ी ऐसा है ना, उसका लुक, पर्सनैलिटी, तो उसको बोलते यही राजा है। असलियत में बेचारा लूटा पीटा हायना लोग परेशान कर देते। आप लोग डिस्कवरी चैनल देखते हैं, उसमें दिखाता है 10-20 हायना आके एक शेर को पकड़ लेते हैं। हाँ, परेशान कर देते हैं, वो सब झुंड में आते हैं ना, तो इसलिए जंगल का राजा वो नहीं है। तो इकोलॉजिकल नीचे का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप रिलोकेट नहीं करेंगे वहां पे, जहां पे आपको पता है कि नहीं ये भी टॉप लेवल प्रेडेटर है, वो भी टॉप लेवल, और दोनों सेम शेयर कर रहेंगे नीचे, तो आप लोकेट नहीं करेंगे। मतलब इस क्लास में 2 टीचर नहीं आ सकते एक टाइम पे एक ही विषय पढ़ाने, जैसे अब एक और टीचर आएगा तो फिर खलबली हो जाएगी, तो 2 लोग एक नीचे शेयर नहीं कर सकते। आपको एक दिक्कत नीचे में याद हो गया, अब तो नहीं गड़बड़ाएगा, है ना? हाँ बताओ। हाँ, एक इकोसिस्टम तो है ही, एक नीचे नहीं है वो, एक इकोसिस्टम एक जगह हो गई ना, एक जगह 2 लोग अगर एक ही काम करने लगे, सेम काम सेम टाइम पे, तो लड़ाई होगी ना। ये देखो, मैं सीधा कहना चाहता हूँ, आप लोग याद करने के लिए केवल ये याद रखिए कि 2 स्पीसीज का एक नीचे नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? इकोसिस्टम, कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक इकोसिस्टम को लेके कर। जैसे फिजिक्स में भी कहते हैं ना, फिजिक्स में कहते हैं ना कि स्पीड गुणे ये होगा तो इतना आएगा, तो उसमें हवा को कांस्टेंट कर देते हैं, अगर हवा पे उसका दूसरा व्यवहार होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो भी बात होगी वो एक इकोसिस्टम के बारे में हो रही है, कि उस इकोसिस्टम में 2 चीजें नहीं हो सकती बस, है ना। तो हर प्रजाति का अपना एक क्या है? यूनिक फंक्शनल रोल, उसी को क्या कहते हैं? बस। अब हैबिटाट आसान हो गया। अगर ये ऑफिस है तो हैबिटाट क्या है? घर है, जो फिजिकल कंडीशन जो उसके नरिशमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो मैं कहूं कि हैबिटाट इज एड्रेस ऑफ होम, वाइल नीचे इज अ रोल ऑफ एनी फंक्शनल रोल, तो सही होगा। हैबिटाट एक जगह है, हैबिटाट एक जगह है ना। एक्चुअली नीचे काम करना है, काम करना है, ठीक है। तो दूसरी प्रजाति दूसरा होगा, मान लो छोटी प्रजाति है, कोई कछुआ है, तो कछुआ अपना काम कर रहा है ना। हिरन अपना काम कर रहा है, उसका अपना नीचे है, तो हर प्रजाति का नीचे होता है। तो जो वहां प्रजातियां होंगी वहां की क्लाइमेट के हिसाब से प्रजातियां ही होंगी। नीचे को प्रजाति का इफेक्ट करना, तुम दूसरे चीज तरफ जा रहे हो। यहां पे मैं ये कही नहीं रहा कि अलग तरीके से काम वो करने लगेंगे, ऑब्वियसली भाई। अगर मेरी फूड हैबिट्स कुछ हैं और कहीं पे कुछ होता है, मान लो रात में मैं शिकार करता हूँ, रात में कुछ जीव भी निकलते होंगे, तो ऐसी क्लाइमेट होगी कि रात वाले जीव वहां पर न पाए, वो अलग चीज हो गई, है ना। काम करना अलग चीज है ना। जैसे इसीलिए तो अगर क्लाइमेट असर डालती ना तो हर प्रजाति का अलग ना होता, फिर तो क्लाइमेट का सेम असर होता है ना। क्लाइमेट क्या है? एक फैक्टर है, जो यहाँ पे 100 प्रजातियां हैं तो 100 पे भी एक जैसा ही असर होगा, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन एक जैसा ही असर होगा। जैसे ये काम करने की बात है, ये अलग है ना। जैसे क्या होता है, कई बार किताब लिखते वक्त बहुत घालमेल कर देते हैं राइटर्स, तो बच्चों में बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। लेकिन यूपीएससी उस कंफ्यूजन को बार बार क्लियर करता है, इतना क्लियर कट सवाल पूछता है। अभी यूपीपीएससी ने इकोलॉजिकल नीचे पे लास्ट टाइम सवाल पूछा था, इतना बेहतरीन सवाल पूछा था कि पूछिए मत, स्टेटमेंट उसका घटना चक्र लगाएंगे तो आपको मिलेगा। लास्ट टाइम यूपीपीसीएस ने इस पर सवाल पूछा है और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था, मतलब मैंने भी वो स्टेटमेंट पहली बार पढ़ा था।
जैसा आपने देखा था, याद है आपको? आप बोले सर ये सवाल डायरेक्ट आया है। हाँ, इस पे पीसीएस पे पूछा था, मुझे किसी ने दिखाया था। ठीक है, तो नीचे हो